Dear students, we have discussed about laws of motion, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and inertia. बच्चे, the next we will discuss about applications of Newton's first law of motion and inertia की बुक में भी बहुत सारी दी हुई हैं एप्लीकेशंस, आपने उनमें से भी एक बार ज़रूर रीड करनी है। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके साथ जो डिस्कस करूँगी दैट इज़ व्हेन अ बॉडी, जब कोई बस है जस्ट स्टार्ट, या कोई ट्रक है या कोई कार, बस है, व्हेन ए बस जस्ट स्टार्ट देन द पैसेंजर फील अ स्मॉल बैकवर्ड जर्क, तो उसको पीछे को धक्का लगता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट मोशन में पड़ी हुई है। जब बस स्टार्ट होती है तो उसको झटका क्या है, पीछे को लगता है, बैकवर्ड जर्क लगता है बॉडी को। वो क्यों है? क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सिमिलरली जब बस सडनली स्टॉप होती है तो पैसेंजर जो है वो आगे को गिरता है, उसको जर्क जो है वो फॉरवर्ड जर्क लगे, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशंस किसकी हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। बच्चे किताब में भी बहुत सारी दी हैं, आपने वहाँ से भी करनी है तैयार। तो हमने पिछले लेक्चर में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स का सेकंड लॉ किया था, ठीक है। इनर्शिया के बारे में मैंने बताया था आपको। आज हम करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली क्या है? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इम्पैक्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। कोई एक्सीडेंट होता है ना तो हम बोलते हैं ना कितने मोमेंटम से एक दूसरे से टकराई थी, उनका इम्पैक्ट, फोर्स का इम्पैक्ट कितना था, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। फिजिकली मोमेंटम क्या है? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। बट इन मैथमेटिकली इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, ये कंबाइंड इफेक्ट है मास एंड वेलोसिटी, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको P से डिनोट करते हैं बच्चे मोमेंटम को। लीनियर मोमेंटम है बेसिकली, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज इट्स फार्मूला, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इट्स यूनिट्स आर, देखो, मास के SI यूनिट, मास के किलोग्राम, वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा? डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की, आपने पहले भी किया हुआ है, m वेलोसिटी की LT माइनस 1, सो ये बिकम, दिस बिकम MLT माइनस 1, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेसिकली व्हाट इज दिस? इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम फिजिकली इसको बोलें, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना हो तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इम्पैक्ट, ठीक है। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट्स, इसकी डायमेंशंस। नाउ द नेक्स्ट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, मोमेंटम की एप्लीकेशंस बच्चे ये आपने खुद करनी है, ठीक है। जो भी हैं ये मोमेंटम की एप्लीकेशन है, चाहे आपका फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, मैंने बताई भी है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बस वाली बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं कि जब स्टार्ट होती है तो बैकवर्ड जर्क लगता है, जब बस रुकती है तो हम आगे को गिरते हैं। क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। बच्चे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स। इम्पल्स, इट इज़ ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स भी बेसिकली क्या है? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का इम्पैक्ट विद टाइम। मैथमेटिकली दिस इज I इज इक्वल टू F इंटू dt, दिस इज द फोर्स, ठीक है। इट्स यूनिट्स आर, यूनिट्स इन SI system, this is Newton second. Its dimensional formula is, the dimensions of impact is force की MLT minus 2
into time k t, so this become ml square t minus 2. These are the dimensions. ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, ये आप सेम भी देख सकते हो, ml t minus 2 into t. जब बेसिकली हम इस चीज़ को बाद में ही डिस्कस करेंगे, आप इसका ये कर लो. नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ f बेसिकली क्या है, दिस इज dp अपॉन dt. यही किया था हमने, दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है, f इज इक्वल टू dp अपॉन dt. सो I क्या बन जाएगा, dp बाय dt इंटू dt. dt से dt क्या हो गया, कैंसल. बच्चे ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम. dp क्या है, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम. मीन्स दो बॉडीज के बीच में मोमेंटम लग रहा है, चेंज तभी आएगा मोमेंटम, ठीक है. सो दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, या सेकेंड बॉडी का मोमेंटम माइनस फर्स्ट का, ठीक है. सो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इम्पल्स, हाउ यू कैन प्रूव दैट इम्पल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. फ्रॉम हियर यू कैन डिस्कस चेंज इन मोमेंटम, ठीक है. यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर सेम, ठीक है. यूनिट्स आर न्यूटन सेकेंड, डायमेंशन सेम रहेंगी, वो आपने खुद कर लेना. दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. इट इज़ ऑल अबाउट इम्पल्स. इम्पल्स बेसिकली क्या है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है. इसका फॉर्मूला था फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू डी टी. बट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ की वैल्यू क्या आती है, डी पी बाय डी टी. सो आई बिकम दिस चेंज इन मोमेंटम. सो डायमेंशंस आर सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम. ये मैथमेटिकली है ना, सॉरी फिजिकली है ना. फिजिकली डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम आर सेम. डायमेंशंस आर सेम एज मोमेंटम, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट इम्पल्स, मोमेंटम. आज हमने दो नई टर्म्स पढ़ी हैं, इम्पल्स और मोमेंटम. थैंक यू वेरी मच.